आज जो दिल्ली सरकार की तरफ से 8वीं क्लास के लिए जो वर्कशीट आई है वो वर्कशीट 4 है, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे हम। बच्चों, हमने इसको इस तरीके से तैयार किया है कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे दोनों समझ लें अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा एक रिकॉल कर लें और थोड़ी बातों को समझें। 8 जैसे है 8, तो 8/1 होता है, होल पार्ट है इसलिए 8 लिखते हैं। वैसे ही 6 को 6/1 लिखते हैं, 14 को 14/1 लिखते हैं और 2 को 2/1 लिखते हैं। मतलब साफ है कि जिनका डेनोमिनेटर यानी हर नहीं होगा, जिस संख्या का हर नहीं होगा उसका हर 1 होता है। ये स्टैंडर्ड डेनोमिनेटर है। जिसका नहीं होता है उसके लिए, जैसे 8 को 8/1, 6 को 6/1, 14 को 14/1, 2 को 2/1 लिख लिया। अगर 8 और 6 को प्लस करना होता है तो आप क्या कर लेते हैं, आसानी से 8 + 6 14 कर देते हैं। और इसको अगर आप रैशनल नंबर के रूप में देखेंगे तो 8/1 + 6/1, तो जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि 8 और 6 को ऐड करें या 8/1 और 6/1 को ऐड करें, तब भी क्या होगा, हमारा आंसर 14/1 और इसको हम 14 कहेंगे। वैसे ही 8 - 6 करना है तो आप डायरेक्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर रेशनल नंबर में लिखेंगे तो 8/1 - 6/1, तो जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है वो डेनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। और 8 में से 6 कम कर दीजिए आप, तो हमारा आ जाएगा 2/1। तो यहाँ 14/1 और 2/1, इसको 14/2 और 2/2 नहीं कह सकते, इसीलिए इसको 14/1 कहा गया, क्योंकि ऊपर जो आपने रेशनल नंबर किया है उनका सम, यानी जिनका डेनोमिनेटर सेम था, तो हम रेशनल नंबर को न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर दो नंबर 2 और मोर रेशनल नंबर्स हैव द सेम डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू साइन, यानी अगर ऐड का साइन होगा तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट का यानी घटा का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट यानी घटा कर देगा। जमा का चिन्ह होगा, ऐड का चिन्ह होगा तो न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, और घटा का चिन्ह होगा तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जबकि डेनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होगा, डेनोमिनेटर जो पहले था वही रहेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डेनोमिनेटर दोनों का क्या होना जाना चाहिए, सेम, तब हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हम इसको यूज़ करके आसानी से हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल नंबर को कर सकते हैं। रेशनल नंबर पहले से आपको पता है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है, P/Q मतलब अंश अपॉन हर में जो रहेगा वो हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्या है। आज हम परिमेय संख्याओं को जमा करना सीखेंगे और घटा करना सीखेंगे। तो नियम था, अभी रूल आपने देखा कि अगर
हमें जमा करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर यानी हर नहीं है उसका हर एक होता है। सबसे पहले हर को समान करना है, और दूसरा चीज़ जिसका हर नहीं है उसका हर, जिसका हर नहीं है उसका हर एक मानेंगे। अब आइए आगे बढ़ें। आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसको आप कर सकते हैं। पहले वाले के जैसा समझ लीजिए। मान लीजिए 5 को प्लस करना है 3 से, तो आप इसको आसानी से प्लस कर लेते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यानी हर एक होता है, और आप आसानी से प्लस कर लेते हैं क्योंकि इसका भी हर एक है। और आप इसको आसानी से 5 लिख लेते हैं और इसको 3 लिख लेते हैं, और इधर 8 आंसर ले आते हैं। तो आपने सेम यही करना है, हर किसी के साथ ऐसे ही करना है, और इसका ध्यान रखना है कि किसका न्यूमरेटर क्या है और किसका डिनोमिनेटर क्या है। अब एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिसका नाम पहले, जिसको वो दे रही है तो पहले जिसका नाम आ रहा है मदर, तो मदर को 1/8 पीस और फादर को 2/8 पीस। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि पहले मदर है तो पहला जो पीस जिसको दिया गया वो मदर को दिया जाएगा, और बाद में जो पीस लिखा हुआ है वो फादर को दिया जाएगा। कब? बर्थडे पे। अब प्रश्न है कि हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स। तो शीला के पास एक केक था, उसने वो उसका 1/8 पार्ट अपनी मम्मा को दे दी और 2/8 पार्ट अपने पापा को दे दी। तो अब ये प्रश्न है कि कितना हिस्सा उसने अपने पेरेंट्स मतलब मम्मा और पापा को दे दी। देखिए यहाँ पे एक केक था उसके पास, उसने कितने हिस्सों में, डिनोमिनेटर जो है वो ये बताता है कि कितने हिस्सों में बांटा गया, तो उसने उसको 8 हिस्सों में बांटा। 5, 6, 7, 8। अब 8 हिस्से हो गए, तो जो हर होता है वो बताता है कि उसे कितने हिस्सों में बांटा गया। तो मम्मा को 8 हिस्सों में से जो ग्रीन कलर है वो जो दिया हुआ हिस्सा है, न्यूमरेटर वो पार्ट है, अंश वो हिस्सा है जो हम किसी को देते हैं, और डिनोमिनेटर वो हिस्सा है जितने हम टुकड़े करते हैं। जैसे एक पार्ट हमने दिया और 8 हिस्सों में बांटा, तो ये हो गया इसकी मम्मा का और ये हिस्सा है पापा का। पापा को कितने हिस्से दी? 8 में से एक हिस्सा, 2 हिस्सा। देखिए जो हिस्सा दी वो अंश होता है, न्यूमरेटर, और कुल हिस्सा जो होता है वो हर होता है, डिनोमिनेटर। तो अब बताइए आप कि मम्मी और पापा को कितने हिस्से दे दी? तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, हरा वाला पार्ट हिस्सा है, तो 1, 2, 3। कितने में से? कुल 8 हिस्से ही हैं उसके पास। 1, 2, 3 ऐसे करके आप करेंगे, कुल 8 हिस्से हैं। तो 8 हिस्से हैं, उनमें से 3 हिस्से उसने दे दी मम्मा और पापा को। तो कुल जो हमारा रेशनल नंबर बना वो बन गया 3/8, यानी 3/8। कैसे? जो हिस्सा हम देते हैं किसी को वो हमारा होता है अंश यानी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 3 हो गया, और कुल हिस्सा टोटल जितना हिस्सा करते हैं वो हमारा होता है डिनोमिनेटर, तो यहाँ 8 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अब शीला के पास कितना बचा?
तो शीला के पास पहले कितना था, 8 हिस्से थे शीला के पास। कितने में से, 8 में से। तो जो शीला को मिला था वो 8 हिस्सा था, 8 हिस्से थे और उसने कुल सारा का सारा हिस्सा खुद अपने पास था, उसके पास था। अब उसने क्या कि शीला के पास कितना है, तो मम्मा को और पापा को उसने 3 हिस्से दे दिए, 1 हिस्से, 2 हिस्से, 3 हिस्से। तो इसका जो रेशनल नंबर बना वो बन गया, 3 हिस्सा दिया था और कुल 8 हिस्से, तो 3/8। और उसके पास कुल हिस्सा 8 था और उसी के पास 8 हिस्सा पड़ा हुआ था, सारे हिस्से उसी के पास थे। तो जब तक उसके पास सारे हिस्से थे तब तक उसका जो रेशनल नंबर बना, परिमेय संख्या बना, वो बना 8/8, 8/8। अब देखिए हिस्से तो उतने ही हैं, 8 ही हैं। अब 8 में से शीला ने 3 हिस्से उसका मम्मी और पापा को दे दी, तो बाकी उसके पास कितने बच गए अब देने के बाद, 3, 4, 5 हिस्से बच गए। और इसको जब परिमेय संख्या में लिखेंगे तो जो हिस्सा उसके पास रह गया वो हो गया अंश, यानी 5। और जो हिस्सा, कुल कितने हिस्से किए गए थे, तो कुल हिस्से 8 किए गए थे, तो हर हो गया। हमेशा टोटल हिस्सा जो किया जाएगा वो होगा हर, तो डिनोमिनेटर हो गया 8। और इस तरीके से शीला के पास 5/8 हिस्सा रह गया और उसने मम्मा को दिया 1/8 हिस्सा, पापा को दी 2/8 हिस्सा, और टोटल उसने मम्मा और पापा को दी वो हो गया 3/8 हिस्सा। एक और प्रश्न है इसी तरीके का, अब इसको समझिए आप। रीता बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीस। एक चॉकलेट लाई पैकेट जिसमें 10 टुकड़े थे। फ्रॉम विच सी गेव 2 पीसेस टू श्याम, 3 पीसेस टू मीना। तो उसने 2 पीस श्याम को दे दी और 3 पीस मीना को दे दी। अब प्रश्न है, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव नाउ। अब करिए, चॉकलेट के कितने पार्ट श्याम और मीना को है। तो आपको पता है कुल टुकड़े कितने हैं, 10। यानी रीता के पास जो टुकड़े हैं 10 और कितने टुकड़े किए गए हैं वो भी 10 ही हैं। तो 10 में से 10 रीता के पास हो गए। तो ये रेशनल नंबर बन गया, न्यूमरेटर 10 अपॉन डिनोमिनेटर 10, क्योंकि कुल हिस्से 10 ही हैं इसके। 2 हिस्सा उसने दिया श्याम को, 2 हिस्सा श्याम को दिया, 1, 2, और कुल हिस्से 10 हैं, तो 2/10 हो गए। वैसे ही 3 हिस्सा दिया मीना को, तो जितने हिस्से दिए वो हो गए अंश, यानी न्यूमरेटर, और कुल हिस्से 10 हो गए डिनोमिनेटर। अब आप इसको दोनों को मिलाइए तो दिया हुआ हिस्सा कितने हो गया, 5 हिस्सा, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिया हुआ हिस्सा 5 और कुल हिस्सा 10, तो रेशनल नंबर बन गया 5/10, यानी 5/10। और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आ गया 1/2। अब कह रहे हैं कि रीता के पास कितने बच गए। तो रीता के पास पहले से था 10/10 हिस्सा, उसमें से उसने 5 हिस्से दे दिए मीना को और श्याम को, तो उसका जो रेशनल नंबर बना, 5 दे दिए थे दोनों को और 10 कुल हिस्सा था, तो 5/10 बन गया रेशनल नंबर। अब कितना हिस्सा उसके पास रह गया, हमें शेडिंग भी करना है, तो शेडिंग हम कर लेते हैं। अब इसके पास
हिस्से इसने 10 थे, 5 दे दिए, तो अब उसके पास बच गए 5, 1, 2, 3, 4 और ये आ गया 5। तो आप अच्छे से हिस्सा इसका शेडिंग कीजिएगा। जो हिस्सा उसने दे दिया था तो बचे हिस्से 5 हिस्से हो गए और कुल हिस्से कितने थे? 10। तो जितने हिस्से इसके पास बचे वो इसका अंश यानी न्यूमरेटर हुआ और कुल हिस्से डिनोमिनेटर हो गया। तो परिमेय संख्या हो गया हमारा 5/10 या 5/10। और आप इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 या 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब आपके लिए जो प्रश्न है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, उसमें से दूसरे परिमेय संख्या को घटा के और यहाँ पे आपको आंसर लाना है। दूसरा प्रश्न भी है, एक परिमेय संख्या इसमें है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को प्लस करके यहाँ आंसर लाना है। और इस तरीके से ये वाली जो वर्कशीट है आपकी पूरी हो जाती है और आप इसको अच्छे से पूरा करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।